हेलो एवरीवन। तो क्या आप सब ये जानते हैं कि किसी भी जुवेनाइल का क्लीनर बनने में हम सब का हाथ होता है? वेल, आप सब ये सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। रुकिए, इसको हम थोड़ा डीपली और स्टोरी से सुनते। एक रवि नाम का लड़का है जो कि ज़्यादातर अकेला रहता है, जिसका ना कोई अच्छा दोस्त है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। एक मेजर प्रॉब्लम उनकी फैमिली की ये है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण से उसके घर में रोज डिस्प्यूट होते हैं और इस डिस्प्यूट के कारण कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो रवि पड़ती है। तो दोस्तों, जो रवि होता है वो अपने परिवार के साथ ज़्यादातर रहते हैं। जो उसकी फैमिली है उसके अंदर डिस्प्यूट के कारण इम्पैक्ट जो है वो रवि के ऊपर है। रवि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है बाद में कि वो किसी से बात नहीं करता, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फैमिली में ऐसा कोई मैटर होता है तो हम सब कभी ना कभी टेंशन करते हैं, लेकिन ऐसी रेगुलर प्रॉब्लम में वो फंसते हैं। एक दिन क्या होता है कि जब वो घर पर होता है तो उसके पिता के साथ और छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। कोई भी आर्ग्यूमेंट हम हुआ तो उस आर्ग्यूमेंट को लेकर वो पिता से लड़ लेता है। लड़कर और अकेला हो रात को पता नहीं रवि के दिमाग में क्या आता है। रवि अपने पिता के रूम में जाता है और अपने पिता का थ्रोट, जी हाँ, थ्रोट, मतलब कि रवि ने अपने पिता का, वेल, ये बहुत बड़ी बात। अब ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा मैं, ये रियल इंसिडेंट। मुंबई में एक बच्चे ने अपने पिता के साथ ऐसा ही किया, कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट को लेकर। और अगर आज ये एक केस होता तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं जिसमें जुवेनाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। कठुआ का केस में खुद जुवेनाइल इन्वॉल्व था, निर्भया के केस में भी जुवेनाइल इन्वॉल्व था, और उसी के केस में भी जुवेनाइल इन्वॉल्व था। अब मतलब मैंने जो शुरू में बात बोली कि इसमें हम सब की भी गलती है कि अगर कोई जुवेनाइल क्रिमिनल बनता है तो जी हाँ, मान के चलिए आप एक पिता है, आप अपने पुत्र के साथ बिहेव नहीं करते। आप एक माता है, आप अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप एक दोस्त है, आप अपने दोस्त के तौर पर अपने दोस्त से अच्छी बातचीत नहीं करते। आप भाई है, बहन है, अपने छोटे या बड़े भाई का ख्याल नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जुवेनाइल्स अकेले रहते हैं, और अकेले होने के कारण अब जबकि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से उनके दिमाग में असर पड़ता है। कई ऐसे जुवेनाइल्स होते हैं या जो मैच्योर हो जाते हैं, वो अक्सर इन सब चीज़ों से परेशान होकर ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जुवेनाइल्स होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, जिनको अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से घिन आने लगती है और वो इस तरह के हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी नहीं, ऐसी लाखों करोड़ों स्टोरीज हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें। अगर हमें किसी न किसी तरीके से जुवेनाइल्स को बचाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। हमें उनके बारे में सोचना होगा, हमें उनके साथ दोस्ती करनी होगी, हमें उनकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। अगर हम अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा ऐसे जुवेनाइल्स को दे, जो अलोन है, जिनका कोई एक फ्रेंड नहीं है, जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, तो हो सकता है वो आपसे अपनी बातें शेयर करें और आप अपनी उससे बातें शेयर करें, जिससे आप अगर अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा किसी जुवेनाइल को देंगे तो हो सकता है वो आपकी बातें समझे और हो सकता है कि आगे फ्यूचर क्राइम से कम हो गया। तो दोस्तों, ये है हमारी जुवेनाइल सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो, और मैं बता देता हूँ हमारी जो जुवेनाइल सीरीज़ है उसके अंदर टोटल 32 एपिसोड्स, और इन 32 एपिसोड्स के अंदर हमने पूरे दुनिया के टॉप ऐसे 32 जुवेनाइल सीरियल किलर्स के बारे में बात की है, जो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, पिता, माता से इतना ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने उनका ही। दोस्तों, ये वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो किसी ना किसी तरीके से अब हम कहते हैं कि इससे दूर रहो क्योंकि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो
हमारा नज़रिया है देखने का। हमें अगले को समझना होगा, तब जाकर वो अगला समझेगा कि हम किस तरह उसके लिए अच्छे। तो दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूँगा, सेव जुवेनाइल्स सेव। बाकी जल्द ही हमारी नई जुवेनाइल सीरीज आ रही है जिसके अंदर 2 एपिसोड्स होंगे, और हो सकता है अगर हमें इसके अंदर कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के भी ऐसे टॉप सीरियल किलर जुवेनाइल्स के बारे में एक सीरीज बनाएं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आप जाकर ऐसी वीडियो पर काम करें। हमारा नया चैनल लीगल इनसाइट, जिसमें उन्होंने 4 वीडियोज आई है और कुछ हद तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी अगर परफॉर्म ना भी करे, वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करते जा रहे हैं, फल मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो जुड़ रही है और आगे जाकर हम अपनी ऐसी फैमिली बनाएंगे जो दुनिया भर में या ऐसे अवेयरनेस फैलाएगी कि ताकि लोग आगे हीनियस क्राइम्स में से हटने लगे और इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा लीगली तौर पर जागरूक हो सके। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। मैं मानता हूँ ये वीडियोस मेरी और सब वीडियोस में से इतने इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट जैसी भी वीडियो है वो आप सब के लिए एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस तरह से जुवेनाइल्स क्रिमिनल्स बनते हैं। और हमारी जुवेनाइल सीरीज़ का भी एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस तरह से हमने हर एक जुवेनाइल्स को एक्सपोज किया। जैसे मेन सीरियस किलर, बहुत ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें करनी है। धीरे धीरे कर हम हर एक केस को एक्सपोज करेंगे, सही गलत जस्टिस के बारे में सही छानबीन करेंगे और आज सबके सामने हर एक चीज़ का पर्दाफाश करें। तो दोस्तों, धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे जुवेनाइल सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय।